नमस्कार साथियों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग अच्छे से दिवाली को मनाइए, इको फ्रेंडली दिवाली मनाइए, पॉल्यूशन कम फैलाइए, आप लोग पटाखे कम फोड़िए, क्योंकि आज आपको घाटा नहीं हो रहा है बट फ्यूचर में पॉल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा घाटा होगा। काफ़ी सारे ऐसे जानवर हैं जो आपके पटाखे फोड़ने की वजह से मर जाते हैं, तो प्लीज़ पटाखे कम फोड़िए। अभी आप लोग बिल्कुल मैच्योर हो चुके हो, अपने आसपास के जो बच्चे हैं उनको भी थोड़ा बताइए इससे क्या क्या घाटा होता है। तो प्लीज़ पटाखे मत फोड़िएगा, आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, इको फ्रेंडली दिवाली मनाइएगा। और डियर गुरुजी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको एक बार फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ दोस्तों, रीजनिंग का जो आज का प्रैक्टिस सेट है, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि सर क्वेश्चंस के नंबर को बढ़ाइए, तो आज मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन यानी कि 30 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। सभी क्वेश्चन जो है आपके बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर हैं, जैसा आपके एग्जाम में पेपर में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो अंत तक देखिएगा। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन से, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले से है। देखिए 1012 है, इसका संबंध 121 है। अब देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 1012 यहाँ पर जो ये पहला है और ये आखिरी है, 10 और 12 है ना, तो ये भाई 10 है और 12 है, इनका गुणा करो, कितना हो जाएगा 120, इसमें एक जोड़ दो, कितना आ जाएगा आपका 121 आ जा रहा है। वही सेम चीज़ यहाँ भी करना है भाई, 14 है और 16 है ना, तो 14 गुणे 16 करो, तो 14 गुणे 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 14 गुणे 16 करने पे आपका आता है 224, और 224 में एक जोड़ दोगे तो 225 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो इसका सेकंड है 225, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से कोई 3 प्रकार समान है अतः उनका एक समूह बनता है, उस संख्या युग्म को चुनिए जो इस समूह में नहीं आता है। अब देखिए 32 और 15 है, इसके बाद आपका 74 38 है, 56 27 है, 86 42 है। देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है भाई, 32 और 15, देखिए 32 में से 2 घटाओ, 32 में 2 घटाओ कितना हो जाएगा 30, कितना आ जाएगा सर आपका 30, 30 का आधा आपका हो गया क्या 15 हो गया। इसी तरह 74 में से 2 घटाइए, तो 74 में से 2 घटाओ तो आपका 72, 72 का आधा 36 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 38 है। लेकिन और सब में देखिए 56 है, 56 में से 2 घटाओ 54, 54 का आधा 27 होता है। 86 में से 2 घटाओ आपका कितना होता है सर 84, और 84 का आधा 42, यानी कि सब में से 2 घटा के आधा कर दो तो सेकंड वाला नंबर आ जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में 72 का आधा 36 होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर 38 दिया गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प जो है आपका अलग हो जाएगा, समूह से अलग हो जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष। बहुत सारे पेपर में आपके क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 7-8 क्वेश्चन, अगर 30 क्वेश्चन आना है आपके पेपर में तो 30 में से आप मान के चलो कि 5 क्वेश्चन तो यहाँ से रहने ही वाले हैं। चाहे कथन निष्कर्ष हो, चाहे आपका पूर्वाधारणा हो, चाहे आपका कथन तर्क वाला हो, कुछ भी हो सकता है उसमें से। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन का एक समूह दिया गया, ए कह रहा है, देखिए ध्यान से, कि जिनी उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खड़ी है। अब जीनी जो है उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खड़ी है, मान लीजिए जीनी है, अब यहाँ पर उत्तर दिशा आपका ऊपर होता है ना, तो ये उत्तर दिशा की ओर मुँह करके आपकी जीनी खड़ी है। फिर कह रहा है हेमंत और जीनी लंबोत दिशाओं में मुँह करके खड़े हैं, यानी कि हेमंत और जीनी जो हैं लंबोत दिशाओं में, यानी कि जीनी अगर यहाँ पर तो हेमंत यहाँ पर भी हो सकता है, आपका हेमंत यहाँ पर भी हो सकता है, यानी कि हेमंत आपका पश्चिम में भी हो सकता है, आपका पूरब में भी हो सकता है, क्योंकि लंबोत आपका ये भी है तो ये भी है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, ऑप्शन कह रहा है कि क्या हेमंत दक्षिण पूर्व की ओर मुँह करके खड़ा है, इस समस्या का समाधान करने के लिए निर्धारित कथनों में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हेमंत या तो पश्चिम में होगा या तो पूरब में होगा, लेकिन यहाँ पर दक्षिण पूरब की बात हो रही है, तो यहाँ पर स्पष्ट हम लोग कह सकते हैं कि भाई क्या हेमंत दक्षिण पूर्व की ओर खड़ा है, तो नहीं भाई नहीं खड़ा है। अब यहाँ पर अगला है कि इस समस्या का समाधान करने के लिए निर्धारित कथनों में से किसका प्रयोग करना चाहिए, तो भाई हम लोग इसका भी यूज करेंगे क्योंकि इधर खड़ी है, और सेकंड का भी यूज करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं ए और बी दोनों एक साथ भी अगर कर लें तो भी तय करना संभव है कि वो कौन सी दिशा में खड़ा है। तब भी देखो अगर ए का भी यूज कर लो, बी का भी यूज कर लो, तब भी आपको भी क्लियर नहीं है पश्चिम में है या पूरब में है, तो हम लोग ना तो ए का यूज करके ना तो बी का, यानी कि ए और बी के अलावा एक चीज़ और आपको देना चाहिए कथन, तब जाके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जो इसका डी है वो एग्जैक्ट यानी कि परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों के साथ तय करना भी संभव नहीं है कि भाई हेमंत की दिशा क्या है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि फातिमा अपने पति से मुस्तफ़ा का परिचय कराते हुए बोली कि उसके भाई यानी कि मुस्तफ़ा के भाई, देखिए ध्यान से, फातिमा अपने पति से मुस्तफ़ा का परिचय करा रही है ना, तो मुस्तफ़ा कह रहा है उसके भाई यानी कि मुस्तफ़ा का भाई यानी कि ब्रदर हो जाएगा, उसके भाई के पिताजी यानी कि इनके जो पिताजी हैं फादर जी हैं भाई,
मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र हैं, यानी कि फातिमा के दादाजी यानी कि यहाँ पर इनके भी ऊपर हो जाएगा एकमात्र पुत्र, यानी कि इनके जो ऊपर जो ग्रैंडफादर उनके एकमात्र ये, तो फातिमा के दादा यानी कि यहाँ पर कहीं फातिमा आ जाएगी, भाई बहन में हो जाएंगे। तो भाई फातिमा मुस्तफ़ा से किस तरह संबंधित है, देखा जाए एक ही जनरेशन में आ रही हैं तो आराम से हम लोग कह सकते हैं भाई फातिमा जो है मुस्तफ़ा की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी ना। फातिमा मुस्तफ़ा से कैसे संबंधित है, तो फातिमा मुस्तफ़ा की बहन हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी आपको करना नहीं होता, बस आपको एक अच्छे से एरो बना लेना होता है, जनरेशन गैप को अच्छे से दिखाना होता है। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया, वहाँ से जुड़ जाइएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को यदि वर्णमाला में उसके क्रमांक के समान मूल्य दिया जाए तो निम्नलिखित में से किसके सभी अक्षरों के मूल्यों का योग सर्वाधिक होगा। सर्वाधिक किसका होगा, तो देखो पहले भाई यहाँ पर HEART है, अब सबको यहाँ पर जोड़ना तो पड़ेगा, ये तो है ना, लेकिन यहाँ पर पहले एक काम करो ना, जोड़ना पड़ेगा वो तो अच्छी बात है। पहले देखो यहाँ पर बड़े बड़े अक्षर सबसे किस में है, तो सबसे बड़ा अक्षर देखिए S इसमें है, तो यहाँ पर ये भी हो सकता है, और यहाँ पर T भी है, T यहाँ पर 2 बार है, बट ऐसे आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो, सबको जोड़ना ही पड़ेगा। तो फटाफट जोड़ो भाई, हार्ट है ना, तो फटाफट जोड़ते हैं। हार्ट मतलब 8 और ई मतलब 5, 8 5 13, 1 14, 14 फिर 18 होता है, 14 18 और यहाँ पर 20 है, तो 14 18 और 20 यानी कि 14 और 18 हो जाएगा आपका 32, 32 20 आपका हो गया 52, तो इसका हार्ट का मतलब आपका 52 हो गया। लीवर को जोड़ लेते हैं, तो लीवर आपका क्या होगा 12, 12 और यहाँ पर 9 है यार, 12 9, 12 और 9 कितना हो जाएगा, 9 हो गया 21, उसके बाद भी है 21 और 22 यानी कि 21 दूना 42, 1 43 हो जाएगा, 43 और 5 कितना हो जाएगा 48, 48 और आर का मतलब होता है 18 यानी कि 66 हो गया। क्लियर है। इसी तरह लंग्स को जोड़ेंगे, तो लंग्स को जोड़ लीजिए भाई, 12 है फिर 21 है, देखिए पहले 12 है, ये इसका मतलब 21 है, फिर आपका एन का मतलब कितना हो 14, फिर आपका ये 7 फिर 19 यानी कि 12 और 7 19 दूना 38, 38 और 21 और 14 यानी कि 73 हो गया, ये आपका 73 आ गया। और इसी तरह टीथ को ऐड कर लीजिए, टीथ में ऐड करेंगे देखिए आपका 20 और 20 और 5 और 5 यानी कि 20 20 40, 10 50 और एच का मतलब 58। तो यहाँ पर आप देख के बता सकते हो सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है भाई, 73 वाले में आ रहा है ना, LUNGS, यानी कि यहाँ पर वैसे भी सबसे बड़ा यू था, तो हम लोग इसका जवाब जो है दे सकते हैं ऑप्शन नंबर जो इसका लंग्स यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर करना था, तो ये आपके ऊपर है कि आप कितनी तेज़ी से या कौन सा तर्क लगा करके इसको आसानी से कर सकते हो। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि एक घड़ी 4:30 बजे का समय दिखा रही है, यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर है तो घंटे की सुई की दिशा क्या होगी। अब देखिए 4:30 कैसे बजता है, ऐसे समझो भाई, ये मान लो आपकी घड़ी है ना, 4:30 बजने का मतलब क्या है भाई कि 4:30 यानी कि 4:30 यानी कि जो छोटी वाली सुई होगी वो यहाँ पर होगी और बड़ी वाली सुई जो होगी वो 4 पर होगी। ये तो हो गया 4, या आपका 6, बीच में कहीं 5 होता है, ये तो हो गया ना। अब क्या कह रहा है कि 4:30 बजे का समय दिखा रही है यदि मिनट की सुई। अब देखो मिनट की सुई यहाँ पर क्या है भाई, यदि मिनट की सुई आपकी है पूर्व दिशा में है, यानी कि मिनट वाली सुई कौन सी होती है सर, ये बड़ी वाली सुई, ये मिनट वाली सुई आपकी कौन सी है 4:30, माफ़ कीजिएगा, बड़ी वाली मिनट की सुई आपकी ये वाली होती है, 6 वाली सुई होती है। तो मिनट की सुई आपकी क्या दिखा रही है, पूर्व दिशा दिखा रही है, ये पूर्व दिशा दिखा रही है। अगर नीचे देखिए पूरब हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऊपर पश्चिम हो जाएगा, ये पूरब ये पश्चिम। अगर ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया तो बताओ उत्तर कौन सा होगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका दक्षिण हो जाएगा, यही तो हो जाएगा ना। तो इसके बीच में आपका ये वाली सुई है तो क्या हो जाएगा, ये देखिए पूरब और आपका ये हो गया उत्तर, तो उत्तर पूरब के देखिए उत्तर और पूरब के बीच में ही तो आ रहा है ना। तो यहाँ पर आराम से बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है उत्तर पूर्व, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है यार, दिमाग तो हर जगह लगाना होता है, हिंदी इंग्लिश मैथ कुछ भी हो, दिमाग लगाओ और आपका आंसर आपके सामने होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको वेन डायग्राम के माध्यम से शायद लगा सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 38 छात्रों की एक कक्षा में 18 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं, 20 छात्र फुटबॉल पसंद करते हैं और 15 छात्र जो है चेस पसंद करते हैं। तो पहले तो भाई वेन डायग्राम से अगर लगाना है तो कैसे लगाओगे, तो पहले 3 तो भाई आप बना लो, क्या जैसे आप लोग गोला जिसको बोलते हैं, 3 गोला बना लो। अभी जो उसमें कह रहा है उसी को भरते चले जाओ। तो इसको हम मान लेते हैं आपका ये और ये, चलो क्रिकेट हो गया। क्रिकेट कितने पसंद करते हैं भाई 18, तो 18 से इसको दिखा दे रहे हैं। इसके अलावा 20 छात्र फुटबॉल पसंद करते हैं तो ये 20 हो गया। इसके बाद 15 चेस यानी कि यहाँ पर 15 आ गया। अब इसमें से देखिए ध्यान से क्या क्या है कि 8 छात्र क्रिकेट और 8 छात्र जो है क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं। अब देखिए 8 छात्र ऐसे हैं
जो क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं, यानी कि क्रिकेट और चेस। देखिए ये क्रिकेट है, ये चेस है, 18 और 15 क्रिकेट चेस है ना, यानी कि ये जो बीच वाला भाग आ रहा है जहाँ पर मैंने अभी डबल लाइन किया है, ये आपका जो देखिए ध्यान से, ये आपका जो है ये क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद करने वाले हैं। इस पूरे का मान 8 है, लेकिन यहाँ पर देखिए कह रहा है 3 फुटबॉल पसंद करें, यानी कि जो ये बीच वाला भाग है जहाँ पर मैंने डॉट रखा है वो 3 वाला, ये आपका भाग क्या हो जाएगा, 3 फुटबॉल पसंद करते हैं। क्लियर है। 7 छात्र ऐसे हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं और 6 छात्र ऐसे हैं जो केवल चेस पसंद करते हैं। केवल चेस पसंद करने वाले कितने छात्र हैं, यहाँ पर 6 हो गया केवल चेस, और 7 छात्र केवल क्रिकेट पसंद, यानी कि यहाँ पर 7 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर कितना होगा, 5 हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है ना, 5 और यहाँ पर 3, जहाँ पर मैंने डॉट रखा है उसको मान लो यहाँ पर 3 है, 3 डॉट रखा है। इसके बाद यहाँ का मान निकालना, कैसे निकालेंगे, कह रहा है कितने छात्र केवल फुटबॉल पसंद करते हैं। अब ऐसे समझो भाई कि मुझे पता है कि ये पूरा मान कितना है, 18 मान है। अब देखो 7, 5, 12, 3, 15, यानी कि यहाँ पर 3 कर दो तो आपका 18 आ जाएगा, तो ये पूरा मान 18 हो गया ना। इसके अलावा यहाँ पर इस पूरे का मान कितना है, देखिए इस पूरे का मान जो है आपका कितना है, 15 है, यानी कि 6, 5, 11, 11 और यहाँ पर 3 है, 11 और 3 कितना होगा, 14, 14 और एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 हो गया। अब बचा ये वाला भाग, कितना करना भाई, यहाँ पर 20 भरना है, यानी कि 3, 1, 4, 4 में हम कितना जोड़ दें, 20 आ जाएगा भाई। 3, 1, 4, यहाँ पर बीच में 3 भी तो ना, 3, 1, 4, 3, 7, और 7 में कितना जोड़ दे आपका 20 आ जाएगा, 13 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर इसका मान कितना आ गया, 13। तो यहाँ पर 13 ऐसे छात्र हैं जो केवल और केवल फुटबॉल पसंद करते हैं ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को लगाना था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करके जरूर देखना, आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देखो, क्या कह रहा है कि एक मशीन जो एक फीते को 10 मीटर के टुकड़ों में काटती है, उसे एक बार काटने में 6 सेकंड लगता है, उसे 3 मीटर लंबा फीता पूरी तरह से टुकड़ों में काटने में कितना समय लगेगा। अब जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है ना तो थोड़ा सा लोग गलती करके आ जाते हैं। अभी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो एक मशीन है जो कि 10 मीटर के टुकड़ों को काटती है और 6 सेकंड लगते हैं, यानी कि आप ऐसे समझो कि मशीन द्वारा काटे गए कुल टुकड़ों की संख्या कैसे निकालेंगे भाई। 10 मीटर के टुकड़ों में काटती है, 3 किलोमीटर लंबा फीता है, यानी कि सिंपल सा फंडा है, 3 किलोमीटर यानी कि 3000 मीटर, 3000 मीटर है ना, और बटे 10 मीटर के टुकड़ों में काट रहे हैं, यानी कि 10, 1 0 0 कट गया, यानी कि टोटल 300 टुकड़े जो हैं उसको काटने हैं। अब 300 टुकड़ों काटने में देखो कह रहा है कि एक बार काटने में 6 सेकंड लगता है। भाई एक बार काटने में 6 सेकंड लगता है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक टुकड़ा काटने में 6 सेकंड लगा। लेकिन एक बात समझो कि पूरे 300 टुकड़े हमें नहीं काटने हैं। क्यों भाई 300 टुकड़े हमें नहीं काटने, इसलिए क्योंकि भाई आप ऐसे समझो कि मान लो ऐसे एक ये लंबा फीता है, यानी कि एक टुकड़ा काटा, 2 टुकड़ा काटा, तीसरा टुकड़ा तो अपने आप आ जाता है ना। यानी कि अगर 3 टुकड़ों में काटना है तो हमें सिर्फ 2 बार काटना पड़ेगा, समझ गए ना। 4 टुकड़ों में काटना है तो हमें सिर्फ 3 बार काटना पड़ेगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, हमें 300 टुकड़े काटने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 299 बार काटना पड़ेगा। तो 299 बार टुकड़े अगर काटेंगे तो कितना सेकंड लगेगा भाई, 6 गुणे कितना हो जाएगा, 299, और इनका गुणा कर दो कितना आ जाएगा, 1794 सेकंड आ जाएगा। क्लियर सर। तो एक टुकड़ा काटने में 6 सेकंड लग रहा था, तो 299 टुकड़े काटने में 1794 सेकंड लगेंगे। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और आधे लोग तो डी वाला ऑप्शन लगा के आ जाएंगे क्योंकि उनको 300 टुकड़ा मिल गया है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको नहीं करना है, इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना है। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ध्यान देखिए क्या कह रहा है, 6 व्यक्ति हैं ABCDEF, 3 व्यक्ति प्रति पंक्ति के अनुसार से 2 पंक्तियों में बैठे हैं, 2 पंक्तियों में बैठे हैं ABCDEF। तो 2 व्यक्ति पंक्ति यानी कि 1 2 3 4 5 6। अब देखो कैसे बिठाना है इनको। कह रहा है कि E किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, यानी कि E जो होगा या तो यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर होगा। चलो ठीक है, इसके चलो कहीं एक जहाँ बिठा दो भी क्लियर हो जाएगा। E को हमने मान लो यहाँ पे बिठा दिया। अब यहाँ पर कह रहा है E को यहाँ बिठा दिया, कह रहा है E D, और D जो है F के बाईं ओर है, जो D है वो F के बाईं ओर है। चलो ठीक है भाई, D F के बाईं ओर है। फिर कह रहा है कि C E का पड़ोसी है, C जो है E का पड़ोसी है, यानी कि C E का पड़ोसी है। तो चलो C को हम यहाँ बिठा देते हैं, अभी क्या हो जाएगा। फिर कह रहा है C E का पड़ोसी और D के विकर्णवत है, यानी कि D के विकर्णवत है, तो D हम यहाँ पर बिठाएंगे भाई। D के विकर्णवत यही तो हो गया ना, D के विकर्णवत है। B जो है F का पड़ोसी है, B जो है F का पड़ोसी है, यानी कि अगर हम B F का पड़ोसी है, चलो ठीक है, D F के बाईं ओर है। देखो D जो है F के बाईं ओर है, यानी कि F जो हो सकता है आपका यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। एक बात तो ये क्लियर है ना, B के सम्मुख कौन बैठा है ये आपको बताना है। तो 2-3 चीज़ें अभी यहाँ पर क्लियर नहीं हुई है, अभी आपको एक बार फिर से पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। D F के बाईं ओर है, चलो ठीक है। E किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, यानी कि आपका हमने बीच में बिठा दिया।
ई बीच में हो गया। उसके बाद कह रहा है कि डी एफ के बाईं ओर है, यानी कि डी जो है एफ के बाईं ओर है, तो एफ को हम कहाँ बैठा सकते हैं, एफ को यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं, क्योंकि बाईं ओर तो यही हो गया ना, बाईं ओर। चलो ठीक है, ये भी क्लियर है। उसके बाद सी ई का पड़ोसी है, सी ई का पड़ोसी है, डी के विकर्णवत है, और बी एफ का पड़ोसी है। जो बी है वो एफ का पड़ोसी है, तो बी और एफ का पड़ोसी है अगर, तो यहाँ पर देखा जाए तो बी यहाँ पर हो सकता है, एफ यहाँ पर हो सकता है, यही तो हो जाएगा ना, बी जो है एफ का पड़ोसी हो गया। इसके अलावा यहाँ पर कह रहा है बचा है ए, तो ए यहाँ पर एक प्लेस बचा है, यहाँ पर बिठा देंगे। और यहाँ पर एक चीज़ कह रहा था डी एफ के बाईं ओर है, जो डी है एफ के बाईं ओर है, एक तो क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि बी के सामने कौन बैठा है, देखो बी के सम्मुख कौन है, बी के सम्मुख आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो ये करना था यहाँ पर। तो बस आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज पे ध्यान देना है, और जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आपको बिठा देना है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत आसान है, देखने से आप बता सकते हो। 169 है, एक 625 है, 1296 है, यानी कि ये भाई 13 का वर्ग है, ये आपका किसका वर्ग है, ये 64, ये आपका 25 का वर्ग है। इसके अलावा ये आपका कितना है, 1296 की बात करते हैं तो ये 36 का वर्ग है। फटाफट लिख दो सबको, अभी आपका क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखो ये 8 है, ये आपका कितना है 9 है, और ये आपका कितना है, चलिए ठीक है 8 9 और 13, 8 9 और 13 जोड़ो आपका 30 आ गया। क्लियर है ना। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर 25 है, और यहाँ पर कितना है, ये 49 है आपका 7 का वर्ग। 25 और 7 में 25 और 7 कितना होता है सर, 25 और 7 होता है 7 5 12 32। 32 में हम लोग कितना जोड़ दें, आपका 50 आ जाए, तो 32 में हम लोग जोड़ेंगे कितना 18। तो 18 अगर जोड़ने में 50 आ रहा है तो 18 का वर्ग आपका आंसर हो जाएगा। तो 18 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 324 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है 324 वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिए, कह रहा है यदि वर्षा को जल कहा जाता है, जल को सड़क कहा जाता है, तो यहाँ पर बेसिकली आपको निकालना है कि हवाई जहाज़ कहाँ उड़ता है। आपको पता है भाई हवाई जहाज़ कहाँ उड़ता है, आकाश में। तो देखो आकाश को क्या कहा गया है, आकाश को समुद्र कहा गया है। तो यहाँ पर सीधे आपका आंसर जो है बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जो आपसे पूछा गया वो आपको यहाँ पर लगा देना है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है। यदि सिरों को गिना जाए तो 200 है, और टांगों को गिना जाए तो 580 है, तो कबूतरों की संख्या कितनी है। देखो मैंने आपको बताया था ना, बहुत सारे मेथड होते हैं क्वेश्चन को लगाने के। तो कबूतरों की संख्या निकालनी है ना। अब एक बात बताओ ध्यान से, ऑप्शन मेथड से भी लगा सकते हो इस क्वेश्चन को, आपके लिए आसान हो जाएगा, या आप मेथड जो लगाना चाहो तो लगा सकते हो। कैसे लगाना है ऑप्शन मेथड से देखेंगे। खरगोश है, कबूतर है, कबूतरों की संख्या आप देखिए, यदि सिरों को गिना जाए तो 200 है। अब एक बात बताओ भाई, खरगोश और कबूतर एक एक तो सिर होते हैं ना, यानी कि मान लो अगर आपको हम मान लेते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, मान लेते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है 90। अगर 90 कबूतर हैं तो कितने खरगोश होंगे भाई, 110 खरगोश होंगे ना। अगर 90 कबूतर 110 खरगोश, तो कह रहा है टांगों को गिना जाता है तो 580 है। तो कई इनसे 580 अगर आता है तो आपका आंसर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो देखो भाई, अगर हमने कबूतर 90 है तो 90 कबूतर, एक कबूतर के 2 टांग यानी कि 180, और एक खरगोश के 4 टांग यानी कि 4 से गुणा कर दो 440। तो 440 180 जोड़े में क्या 580 आएगा। जोड़ो भाई, 0 8 और 4 12, और 2 4 1 5 1 6 आ जाएगा, 620 आ रहा है। यानी कि पहला ऑप्शन तो भैया गलत हो गया, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। क्लियर है। चलिए अब इसी तरह देख लेते हैं, 110 उठा लेते हैं, उसी का उल्टा उठा लो भाई। 110 कबूतर हैं, तो अगर 110 कबूतर है तो कितने खरगोश होंगे, 90 खरगोश होंगे। अब 110 कबूतर 90 खरगोश, यानी कि 110 का गुना करो, क्योंकि 2 का टांग होती है तो 220, और 90 के हिसाब से देखा जाए तो 4 टांग होती है तो 360, 90 गुणे 4 360, इन सबको जोड़ो तो देखिए 0 6 और 2 8, 5 और 3 3 और 2 5, 580, और यहाँ पर टांगों को गिनने पे 580 देखिए आ भी तो रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग ऑप्शन नंबर जो इसका सी है 110 वो यहाँ पर करेक्ट कर देंगे। इसी तरह आप लोग बी और डी मानते तब भी आपका आंसर नहीं आता, सिर्फ ऑप्शन सी मानने पे ही आपका आंसर जो है एग्जैक्ट रूप में आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर समुचित संख्या ज्ञात कीजिए। 4 है, 9 है, 16 है, क्वेश्चन मार्क है, फिर 36 है। भाई 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, फिर आपका कितना आएगा 5 का वर्ग, और 5 का वर्ग कितना होता है 25। भाई ये 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, आपका 5 का वर्ग यानी कि 25 आ गया। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ध्यान से देखिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर समुचित संख्या है तो हो गया भाई। अगला क्वेश्चन है कि पता लगाएं कि भाई यहाँ पर जो यक्ष है उसमें
पता लगाए कि विकल्पों में से दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा चित्र टुकड़ों से बनाया जा सकता है। तो भाई ये आपको बनाना है, ये चीज़ आपको बनाना है और किसका मदद से आप बना सकते हो। देखो यहाँ पर एक छोटा सा पहले त्रिभुज है, यानी कि ये भाग है, और सॉरी इसका भाग ये, यानी कि ये इस तरह से भाग है, ये आपका इस तरह से समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज देखा जाए तो ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है सर, ऑप्शन नंबर ए में ही सिर्फ है, और कहीं समकोण त्रिभुज कहीं दिख रहा है, डी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, बी में भी नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए भाई किससे बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए, अगर आप इसको देखो, ये वाला भाग देखो, ये वाला भाग देखो, तो ये वाला भाग भी यहाँ पर देखो देखने को मिल जाएगा। ये है आपका ये चीज़, ये देखो मिल गया ना। इसके बाद आपका ये चीज़ भाग पूछा गया, ये वाला भाग पूछा गया, तो यहाँ पर देखो कैसे निकालोगे, ये वाला भाग भी निकाल दोगे। यहाँ पर देखो ये चीज़ है ना आपका, ये है, तो ये कैसे निकलेगा सर, तो देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं तो आपका छुपा ही होगा, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें मिल गई तो वो भी मिल जाएंगी। तो देखो ध्यान से, ये चीज़ यहाँ पर मिल जाएगा आपको, ये यहाँ पर है, मिल गया ना सर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो ए है, इसकी मदद से हम लोग एक्स वाले भाग को बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है, या एक्स वाले भाग से ये चीज़ बनाया जा सकता है, और सारे यहाँ पर नहीं बना सकते। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कह रहा है कि इस प्रश्न में एक शब्द तथा उसके 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्पों में से केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए शब्दों या अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है, उस विकल्प को चुनिए। तो देखिए सिंपल सा है भाई, इंटर को देखो बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, आई ई है, एन है, टी है, ई है, आर बना सकते हो। इंटेंशन देखिए, 2 इंटेंशन की बात करते हैं अगर यहाँ पर, तो इंटेंशन भी देखिए आई एन टी ई एन है, और टी आई ओ एन आपका आखिरी में ही है, और ये भी आप बन सकता है। इसी तरह इन्वेंशन की बात करते हैं तो आई एन तो है ही, वी ई यहाँ पर देखो आई एन वी ई, और उसके बाद एन टी आई ओ एन आपका लास्ट में है, एन टी आई ओ एन बन सकता है। यानी कि आपका जो लास्ट एंटरटेन नहीं बनेगा, पर देख लो कैसे नहीं बनेगा। ई है, एन है, टी ई आर देखो, टी आर मिल गया, ई एन टी आर, टी ए आई एन देखो, टी, अब यहाँ पर ए तो है ही नहीं कोई भी ना, देखो यहाँ पर कहीं ए है नहीं है ना, तो यहाँ पर लेकिन ए आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो नहीं बनाया जा सकता है। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन आ गया एक आपका कथन निष्कर्ष वाला। सभी पानी जहाज हवाई जहाज हैं, यानी कि सभी पानी जहाज आपके हवाई जहाज हैं। क्लियर है। इसके बाद कह रहा है कि सभी बसें पानी जहाज हैं, सभी बसें पानी जहाज, यानी कि बस सबसे अंदर आ गया ना, तो ये आपका बस हो गया। तो सबसे अंदर बस, उसके ऊपर आपका पानी जहाज, उसके ऊपर हवाई जहाज। तो आप याद रखोगे ना, ये नीचे वाला बस है, यानी कि बस, ऐसे लिख दे रहा हूँ, बस, उसके ऊपर आपका पानी जहाज, उसके ऊपर हवाई जहाज, ऐसे याद रखना। तो कह रहा है सभी बस जो पानी जहाज हैं, सभी बस जो कि पानी जहाज है वो आवश्यक रूप से हवाई जहाज होंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो बिल्कुल सही बात है भाई, अगर सभी बस पानी जहाज है तो आपका आवश्यक रूप से हवाई जहाज भी होगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका निष्कर्ष 1 है तो निकल रहा है। अब थोड़ी बहुत मोटर गाड़ियाँ पानी जहाज है, भाई मोटर गाड़ियाँ यहाँ पर कहीं है ही नहीं, बस की बात हो रही है ना, मोटर गाड़ी की बात थोड़ी ना हो रही है, तो निष्कर्ष तो आपका नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है, यदि केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है, यदि नहीं है केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। इस प्रश्न में कथन के बाद धारणा संख्या 1 व दूध सब कुछ दी गई है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में पढ़ के आपको दिखाता हूँ, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्या कह रहा है भाई, ध्यान से देखिए कि निर्देशक के एक लिखित आश्वासन देने के बाद की कहानी ने किसी भी ऐसी ऐतिहासिक तथ्यों को विकृत नहीं किया था, फिल्म रिलीज हुई थी। ये आपका कथन है। कथन ध्यान से फिर से एक बार समझ लो, कहना क्या चाह रहा है कि निर्देशक जो है उसके एक लिखित आश्वासन, यानी कि उसने एक लिखित आश्वासन दे दिया, उसके बाद की जो कहानी है उसने किसी भी ऐतिहासिक तथ्य को विकृत नहीं किया था, और फिल्म जो है रिलीज हुई थी। ये कथन है। धारणा क्या है कि फिल्म कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो तो निहित है, क्योंकि फिल्म जो है ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, तभी तो ऐसा कोई लिखित आश्वासन दिया गया कि किसी भी ऐतिहासिक तथ्य को विकृत नहीं किया जाएगा। अगला है, किसी विशेष समुदाय से जुड़े नेताओं ने रिलीज होने वाली फिल्म का विरोध किया। तो ऐसा कोई यहाँ पर कथन में ऐसी कोई चीज़ कहीं नहीं जा रही है, तो हम लोग उसको धारणा में निहित भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन जो इसका केवल धारणा 1 जो है वो निहित है, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ध्यान देखिए, क्या कह रहा है कि एक आदमी के पास, देखिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है पर अच्छे से लगाना है। कह रहा है एक आदमी के पास 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये के कुछ पैसे हैं। अब 10 रुपये के नोटों की संख्या 20 रुपये के नोटों की संख्या से 20 अधिक है।
अब देखो 10 रुपये के नोटों की संख्या 20 रुपये के नोटों की संख्या से 10 अधिक है, चलो ठीक है मान लिया, और 50 रुपये के नोटों की संख्या से 50 अधिक है। तो यानी कि 50 के नोट हम मान लें कितना है भाई आपका यक्स है। तो 50 के नोट अगर यक्स हैं तो 10 रुपये के नोटों की संख्या कितनी होगी, 10 रुपये के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, एक्स प्लस 50 हो जाएगी। कैसे होगी भाई, क्योंकि 10 रुपये के नोट की संख्या अभी चलो ठीक है 20 वाले के मान लो, 20 वाले का निकालो अभी 20 वाले से क्लियर हो जाएगा। देखिए 10 रुपये के और 20 रुपये 50 रुपये के नोट है, 10 रुपये के नोटों की संख्या 20 रुपये के नोटों की संख्या से 20 अधिक है। 10 रुपये के नोटों की संख्या जो है 20 रुपये के नोटों की संख्या से 20 अधिक है, और 50 रुपये के नोटों की संख्या से 50 अधिक है। यानी कि 50 रुपये के नोटों की संख्या से 50 अधिक हो गया, हमने यहाँ पर कह दिया ना। अब 20 रुपये के नोटों की संख्या कैसे निकालेंगे, अब एक चीज़ समझो कि जो 10 रुपये के नोट थे वो 20 के नोट से 20 अधिक थे, यानी कि 20 के जो नोट होंगे वो 10 के नोट से कितने कम होंगे, 20 कम ही तो हो जाएंगे ना। तो ये एक्स प्लस कितना आ गया, 20 कम कर दो 30 आ गया। तो ये 50 के नोट, 10 के नोट और 20 के नोट हो गए। यहाँ तक क्लियर है। मैंने एक चीज़ बस थोड़ा सा उल्टा करके यहाँ पर लिख दिया है, उसको आपको समझना है। ये चीज़ क्लियर है ना। अब यहाँ पर कह रहा है कि व्यक्ति के पास कुल कितनी धनराशि अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, किस कथन की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर पहला देखिए ध्यान से कह रहा है कि 20 रुपये के नोट की संख्या 50 रुपये के नोट 20 रुपये के नोट की संख्या 50 रुपये के नोट की संख्या से 30 अधिक है। अब देखो पहले कथन की बात करते हैं तो 20 रुपये की नोट की संख्या जो है 50 रुपये की नोट की संख्या से 30 अधिक है। ये तो हमारा प्रश्न से ही पता चल गया था, तो इसकी तो हमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा कह रहा है कि 50 रुपये के नोट की संख्या 20 रुपये के नोट की संख्या से 30 कम है। भाई 50 रुपये की नोट संख्या 20 रुपये की नोट संख्या से 30 कम है, ये तो हमारा प्रश्न से ही पता चल गया, तो इसको भी जरूरत नहीं है। अगला कह रहा है कि 10 रुपये के नोट की संख्या सबसे अधिक है। 10 रुपये की नोट संख्या यहाँ पर देखने से पता चल रहा है सबसे अधिक है, और 50 रुपये की नोट संख्या सबसे कम है, यहाँ पर देखने से पता चल रहा है। तो भाई ये भी हमको प्रश्न से मिल गया। अब यहाँ पर कह रहा है डी वाला ऑप्शन कि सभी मूल्य के नोट की संख्या 200 है। तो इस ऑप्शन की मदद से हम लोग देखो निकाल सकते हैं कि भैया कुल कितनी धनराशि थी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ से निकाल सकते हैं। अब निकाल के भी आपको दिखा देते, वैसे पूछा नहीं गया है कैसे निकालना है, बट मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। कुल संख्या कितनी दी है, 200 दी है, यानी कि इनको जोड़ो, यक्स 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 कितना हो जाएगा आपका 3x, और प्लस 50 और 30 कितना हो जाएगा 80, ये बराबर कितना आपका 200 है। अगर x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 200 में से 80 घटाओगे कितना आ जाएगा 120, 120 का बटे 3 कर दो कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। तो भैया x का मान कितना आ गया 40 आ गया, यानी कि 50 रुपये की नोटों की संख्या 40 है, तो 40 पंचे कितना हो गया 200 हो गया। इसी तरह 10 रुपये की नोटों की संख्या 40 50 90 90 यानी कि 900 हो गया। यहाँ पर 10 रुपये के हिसाब से 900 रुपये आ गए, और 20 रुपये की नोटों की संख्या 40 30 70 70 और दूना कितना हो जाएगा 70, भाई 70 दूना कितना हो जाएगा 1400, यानी कि 1400 हो गया। तो कुल नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी 1400, 900 और 200, और 14 और 9 और 2 जोड़ोगे तो आपका 4300 आ जाएगा। सर यहाँ पर 2000 होगा सर, क्योंकि 50 रुपये के 40 रुपये के 50 हो जाएगा ना, तो 2000 होगा। तो 2000, 900 और 1400 यानी कि 4300, तो 4300 यहाँ पर आंसर आएगा, जो कि आपका पूछा नहीं गया है, बट यहाँ पर मैं आपको निकाल के बताया। तो मान लो इन फ्यूचर कभी इस तरह क्वेश्चन आता है तो हम निकाल ले जाओ, क्लियर है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि वही सेम तरह का क्वेश्चन है। 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी की आयु का अनुपात दिया गया है 5:4:3 के अनुपात में है। ए सबसे बड़ा व्यक्ति है जबकि सी सबसे छोटा व्यक्ति है, तो सी की आयु क्या है। अब देखो भाई, ए सबसे बड़ा व्यक्ति है, बी सबसे छोटा व्यक्ति है, और जबकि सी सबसे छोटा व्यक्ति है, तो क्या आयु है कैसे निकालेंगे। तो मुझे पता है अभी 5:4:3 है। चलो अब यहाँ पर किस ऑप्शन की आवश्यकता पड़ेगी, ए और बी की आयु में अंतर जो है बी और सी की आयु के अंतर के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भाई देखो, ए और बी की आयु में अंतर देखो 5 में से 4 गए 1, और बी और सी की आयु का अंतर 4 में 3 गए 1। ये तो भाई हमको ऑप्शन से ही पता चल रहा है, क्वेश्चन से ही, तो इसकी जरूरत तो है नहीं। अब बी ऑप्शन कह रहा है कि 3 व्यक्तियों के कुल आयु का मान 100 वर्ष से कम। भाई अंदाजा से यहाँ पर नहीं निकाल पाओगे, अगर आपको सी का आयु ज्ञात करना है तो अंदाजे से तो नहीं निकाल सकते हो, तो ये भी गलत हो गया। अब अगला कह रहा है कि ए सी से 16 वर्ष बड़ा है, तो यहाँ पर जो ए है यानी कि ये 5x जो है, सी यानी कि 3x से कितना बड़ा है 3x से 16 बड़ा है। तो यहाँ से देखिए निकाला जा सकता है 16, 3x इधर लेकर के आओ तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 16, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 2×8=16। अगर x का मान 8 आ गया तो c का मान 8 दिया कितना हो जाएगा 24। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी की मदद से निकाल सकते हैं भैया सी की एज कितनी है 24 वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों,
चलिए, अगर समझ में आ गया तो बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। अभी देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 16 मीटर दक्षिण की ओर जाकर बाईं ओर मुड़ जाता है। अब दक्षिण पूरब पश्चिम सबको पता है ना, तो 16 मीटर दक्षिण की ओर जा करके, चलो भाई मान लो एक व्यक्ति यहाँ पर है, ये 16 मीटर दक्षिण की ओर गया, फिर बाईं ओर मुड़ गया, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि ये 16 चला और ये बाईं ओर मुड़ गया। उसके बाद 5 मीटर चलता है, ये 5 मीटर चला। उसके बाद कह रहा है वो उत्तर की ओर मुड़ जाता है, उत्तर यानी कि ऊपर की ओर मुड़ जाता है और 7 मीटर चलता है। चलो यहाँ पर भाई 7 मीटर चल गया। उसके बाद फिर कह रहा है दाईं ओर मुड़ जाता है, यानी कि दाईं ओर मुड़ गया। देखो ऊपर जा रहा है तो दाईं आपका ये हो जाएगा ना, दाईं ओर मुड़ा आपका 12 चला। उसके बाद फिर कह रहा है कि उसके बाद वह फिर बाईं ओर, यानी कि बाईं ओर आपका मतलब हो जाएगा ऊपर चला और 9 मीटर चलता है। देखिए 7 ये था, यानी कि 9 ये आपका, ये 9 हो गया, ये बराबर आ जाएगा। तो क्या कह रहा है कि इस समय वह चलने वाले स्थान से कितनी दूरी पर, यानी कि ये चलने वाला स्थान इससे कितनी दूरी पर है। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी भाई, 5 ये 12, ये 12 5 कितना हो गया आपका 17 हो जाएगा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 17 मीटर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। बताइए क्या कुछ भी टफ था इस क्वेश्चन में? आई होप कुछ भी टफ नहीं था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि 56 × 11 बराबर 9, 37 × 13 बराबर 6, 42 × 12 बराबर 3, 87 × 77 बराबर बताइए आपका क्या होगा। तो कैसे निकालना है? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। 56 × 11 यानी कि यहाँ पर देखो 56 है, यानी कि 5 और 6 कितना हो गया 11 हो गया, 11 हो गया ना। और इसके अलावा यहाँ पर 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी कि 11 और -2 कर दो, आपका कितना आ गया 9 आ गया। 7 और 3 कितना हो गया 10, 3 1 4 कितने हो गया, 3 और कितना हो गया 4, 10 से 4 घटा दो आपका कितना आ गया 6। वही सेम चीज़ यहाँ भी किया गया, 4 2 6, 2 1 3 घटा दो कितना आ गया आपका 3 आ गया। वही यहाँ भी कर दो, 8 7 15 और -7 7 14 और 15 में से 14 घटा दो कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है 1, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित को एक तार्किक क्रम में बिठाना है। तो बेसिकली यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर कट गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तार्किक क्रम में बिठाने का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर पहले ताला चाबी दरवाज़ा स्विच, तो सबसे पहले भैया ताला चाबी चाहिए हमको, फिर ताला खोलेंगे, उसके बाद दरवाज़ा खोलेंगे, फिर आपका स्विच खोलेंगे। तो आपका ये इस तरह से यहाँ पर बिठाना होता है। बट यहाँ पर ऑप्शन कट गए हैं तो इसको यहाँ पर क्वेश्चन को मिस कर देते, स्किप कर देते, अगले मिलेगा मैं आपको करवा दूंगा। बट वैसे बहुत आसान होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर इसमें से लुप्त संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। 7 है, 8 है, 9 है, 10 11 12 और 9 है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, देखिए 10 में से 7 ये आपका कितना आ गया 3, 12 में से 9 गया आपका कितना आ गया 3 और 11 में से 8 गया कितना आ गया 3। इन 3 को जोड़ो तो बीच वाली संख्या आपकी 9 आ गई। वही सेम चीज़ यहाँ पे करो, 15 से 12 गया 3, 16 में से 13 गया 3 और 17 में से 14 गया 3 और 3 सबको जोड़ लो तो आपका कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका आंसर नंबर जो इसका डी है 9, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी के 50वें पद तक का योगफल क्या होगा। अब देखो ध्यान से, इसमें 50वें पद तक का योगफल निकालना है। तो प्रथम 3 पदों का योग देखो, प्रथम 3 पद के बाद सब कुछ रिपीट हो रहा है। यहाँ पर देखो ये उस 3 + 2 - 5 3, छोटा कर दो भाई क्या हो गया तुम्हें। तो यहाँ पर देखो 3 + 2 - 5, 3 + 2 - 5, 3 + 2 - 5, यानी कि प्रथम 3 पदों का योग कितना हो जाएगा 3 2 5 में से 5 किया 0, फिर आपका कितना आ जाएगा फिर 0, यानी कि 3 3 3 ऐसे जोड़ो तो कहाँ तक जाएगा 48 पद तक। तो भाई योग आपका कितना हो गया जोड़ा, क्योंकि 16 3 48 कट जाता ना पूरा। तो 48 पद तक का योग कितना आ गया आपका 0 आ गया। क्लियर है ना। बचा 2 पद, आगे के जो 2 पद बचे हैं तो 48 पद के बाद फिर से 2 पद आएगा, 3 + 2 आएगा ना, और 3 और 2 कितना होता है 5। तो यहाँ पर आंसर नंबर जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना था और लॉजिक से आपका आंसर देखिए कितना आसान हो गया। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक तो बनता ही बनता है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है बट आपको जवाब देना ही पड़ेगा। टिपिकल क्या मतलब, इसमें से फिगर वाला आ गया है, बहुत आसान ही होता है, बहुत टफ नहीं है। तो यहाँ पर देखो कौन सी आकृति को पूरा करेगी। तो देखो ये सब चीज़ें तो है, तो यहाँ पर एक तो ये चीज़ आएगा, तो ये चीज़ किस में नहीं आ रहा है तो इसमें नहीं आ रहा, तो ये तो कट गया। और यहाँ पर एक ये एक्स्ट्रा डंडी निकाल दी है, यानी कि ये भी कट जाएगा। अब इन दोनों में चूज करना है कौन सा करेक्ट होगा। अब देखो ध्यान से, हमें यहाँ पर एक ऐसे चाहिए, चलो एक ऐसे सब में है। उसके बाद यहाँ पर देखो ध्यान से, कंप्लीट अगर करना है तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए या बी। ए और बी में कुछ खास डिफरेंस है क्या? दोनों सेम लग रहे हैं देखने में मुझे, तो इसमें से कैसे हम चूज कर पाएंगे सर? भाई ए और बी में मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। अगर आपको कोई लगता है तो बताइएगा। तो मेरे हिसाब से ए या बी किसी को भी टिक कर दो, आपका आंसर जो है वो हो जाएगा।
बट आप लोग देख के बताइएगा, हो सकता है मेरी नज़र धोखा खा रही हूँ, बट आप लोग कमेंट करके बताइएगा, शायद दोनों एक ही जैसे हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है और इसका जवाब जो आपको कमेंट करके देना है। होमवर्क है आपका और इस सभी का जवाब आप लोग को है कमेंट करके देना है। ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। तो हो गया ना सर, आप कह रहे थे बहुत सारे क्वेश्चन कराओ एक साथ, तो बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और इसी तरह के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे हमारे इस चैनल पर। तो आपको आज का जो वीडियो है कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और प्लीज़ यार चैनल पर आप लोग जुड़ो। चैनल पर जो भी टाइमिंग मैं बता चुका हूँ लाइव टेस्ट का सब कुछ का आप लोग ला करके दो और सेकंड चैनल भी जाकर के सब्सक्राइब करो, वहाँ पर भी मैं आपको करंट अफेयर का लाइव टेस्ट करवाता हूँ। तो बस यार आज के इस वीडियो में इतना ही। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।